हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुड। और आप लोग कैसे हो? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ STMD1424 टीयर स्ट्रेंथ। इसकी हम अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते अपने वीडियो पे। अपने वीडियो जाने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे होगा। तो फ्रेंड्स, आओ चलते अपनी वीडियो पे। अनसर्टेनिटी ऑफ टीयर स्ट्रेंथ STMD1424 टीयर स्ट्रेंथ का मेथड है। तो आज हम जो अनसर्टेनिटी निकालेंगे उसका मेथड है STMD1424। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे चलने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट पेज हमारा स्टेप 1। ये अनसर्टेनिटी मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया है ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। स्टेप 1, वर्क पीस क्या कि हमने कोई भी सैंपल ले लिया है, उस सैंपल की हमने 5 स्पेसिमेन तैयार किया है और उसका हर एक स्पेसिमेन की रीडिंग जो आई है, वैल्यू आई है टीयर स्ट्रेंथ की 22.5, 20.5, 23.8, 20.1, 21.4। ये हमारी वॉब डायरेक्शन की 5 स्पेसिमेन की रीडिंग है और इनका हमने एवरेज निकाला है 21.70 और इसी का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला 15390। स्टेप 2, पर्सन और ऑपरेटर पर P1, P2, P3। ये P1, P2, P3 क्या, पहले आपको ये समझा देता हूँ। P1 मतलब पर्सन 1, P2 मतलब पर्सन 2 और P3 मतलब पर्सन 3। इसमें हमने सेम सैंपल 3 लोगों को दिया है और 3 लोगों ने टीयर स्ट्रेंथ किया है। उनका वॉप का 5 रीडिंग का एवरेज आया है। P1 का 21.70, P2 का 21.66 और P3 का 20.23। इन तीनों का हमने एवरेज कर लिया है जो आया है 21.20 और इसका इन तीनों का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है जो आया है 0.8362। और आपको इसमें ये ध्यान देना होगा कि एक ही सैंपल को 3 लोगों में देना है टेस्टिंग के लिए। P1, P2, P3 मतलब 3 पर्सन को देना है और सेम सैंपल सेम कंडीशन पे और सेम मशीन पे टेस्टिंग होनी चाहिए जिस मशीन का हम अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं। तो स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 कैलिब्रेशन अनसर्टेनिटी ऑफ टीयर टेस्टर। कैलिब्रेशन ऑफ टीयर टेस्टर 0.860 न्यूटन। ये वैल्यू हमें पिकअप करनी है, ये वैल्यू उठानी है हमें। दिस वैल्यू इज गिवन आवर टीयर टेस्टर कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड बाय थर्ड पार्टी कैलिब्रेशन लैब। जब कोई थर्ड पार्टी आती है हमारे इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन करने के लिए तो वो एक सर्टिफिकेट देता है। तो उस सर्टिफिकेट पे हमारे हर एक इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन अनसर्टेनिटी मेंशन होती है जो थर्ड पार्टी देती है। तो हमारे टीयर स्ट्रेंथ की सर्टिफिकेट में कैलिब्रेशन जो अनसर्टेनिटी है वो हमारी इतनी है 0.860। अब स्टेप 4 पे चलते हैं। स्टेप 4, रिलीज काउंट रीडेबिलिटी। रिलीज काउंट या रीडेबिलिटी ऑफ टीयर स्ट्रेंथ टेस्टर। रिलीज काउंट आप लोग जानते होंगे। रिलीज काउंट क्या कहते हैं, जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सबसे मिनिमम रीडिंग होती है, सबसे कम रीडिंग होती है। कैलिब्रेशन अनसर्टेनिटी ऑफ टीयर टेस्टर ये भी हमारा मेंशन होता है। जो थर्ड पार्टी लैब आती है हमारे इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन करती है उस सर्टिफिकेट में मेंशन होता है। तो हमारे इस टीयर टेस्टर का जो मिनिमम रीडिंग है 0.01 न्यूटन। तो ये वैल्यू हम कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट से हमें मिल जाएगी। अब हम चलते हैं स्टेप 5 पे। स्टेप 5, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी। अब हम स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी निकालेंगे वर्क पीस का, फिर उसके बाद हम निकालेंगे ऑपरेटर का, फिर उसके बाद रिलीज काउंट का, फिर उसके बाद टीयर टेस्टर का। तो स्टेप 5 में हमें कुछ नहीं करना है। इसको मैंने इतना सिंपल तरीके से बताया है कि आपको सिर्फ इस फार्मूले पे हमें सेट करना है। जो हमारी वैल्यू है इस फार्मूले पे हमें सेट करना है। हमारा फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी ऑफ वर्क पीस। स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी, सॉरी ये स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी नहीं होगा, ये होगा SD। ये गलत है, ये SD होगा। SD ऑफ वर्क पीस डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। 5 क्या है, नंबर ऑफ वर्क पीस। हमारा जो हमने वर्क पीस जो हमारा स्पेसिमेन था नंबर ऑफ 5 था। पर्सन 1 की स्पेसिमेन कितनी थी, 5 थी। तो नंबर ऑफ वर्क पीस। अब स्टैंडर्ड ऑफ वर्क पीस हमारा कितना है एक बार चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड वर्क पीस हमारा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था वर्क पीस का 1.5390। ओके,
तो हमने यहाँ पे वो वैल्यू रख दिया है 1.5390 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये रीडिंग मिलेगी। ये है स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी 1 0.688264। अब हम इसी तरीके से ऑपरेटर्स का भी निकालेंगे। स्टेप 6, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी ऑफ ऑपरेटर और पर्सन। स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी ऑफ ऑपरेटर, और हमें इसमें भी सिर्फ फॉर्मूले पे सेट करना है। स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी नहीं है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोस्तों गलती हो गई है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑपरेटर्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेटर, हमारे पर्सन कितने हैं 3 हैं, तो ये 3 रीडिंग वहाँ से आएगी, नंबर ऑफ पर्सन 3। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑपरेटर हम ले लेते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे है। ऑपरेटर का स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू कितनी है 0.8362। इसी को हम इस फॉर्मूले पे सेट कर देंगे 0.8362 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ पर्सन कितने हैं 3, तो 3 यहाँ पर रख दिया। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपकी स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी 2 ये 0.42780। अब हम चलते हैं स्टेप 7 पे। स्टेप 7, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी ऑफ टीयर टेस्टर। टीयर टेस्टर अब आ गया। अब इसको भी हम सिर्फ फॉर्मूले पे रख देंगे, कैलिब्रेशन अनसर्टेनिटी ऑफ टीयर टेस्टर। ये कैलिब्रेशन अनसर्टेनिटी ऑफ टीयर टेस्टर जो हमारे सर्टिफिकेट में वैल्यू दी होती है डिवाइड बाई 2 वैल्यू फिक्स है। तो हमारी वैल्यू कितनी, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट कितनी दी थी आपको मैंने बताया था। कैलिब्रेशन अनसर्टेनिटी टीयर टेस्टर, कैलिब्रेशन टीयर टेस्टर वैल्यू कितनी है, ये 0.860 न्यूटन। इसी वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। बस आपको सिर्फ फॉर्मूले पे सेट करना है। बस मैंने इतना इजी तरीका बता दिया है, सिर्फ आपको फॉर्मूले पे सेट करना है। स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी 3 0.860 ये वैल्यू है, अब डिवाइड बाई 2 आपने ये वैल्यू रख दी और इसको सॉल्व करो आपका ये आएगा रेडी। स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी 3 0.430000। आपको सिर्फ फॉर्मूले पे सब सेट करना है बस, और आपका बहुत इजी तरीके से अनसर्टेनिटी निकल आएगी टीयर स्ट्रेंथ की। स्टेप 8, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी ऑफ लीज काउंट। लीज काउंट जो मैंने आपको बताया था, लीज काउंट, जिसका भी फार्मूला ये है, लीज काउंट ऑफ टीयर टेस्टर इन न्यूटन। जो हमारे लीज काउंट जो वैल्यू जो हमारे कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट में दी हुई है वो वहाँ से हम पिकअप कर लेंगे, और डिवाइड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑपरेटर्स। ये इसका फार्मूला है। इसी फार्मूले पर हम रख देंगे हमारी लीज काउंट कितनी थी, सर्टिफिकेट जो दिया था 0.01, और डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 इंटू √3। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये आया। इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये आएगा 0.002887। अब हमने स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी जो है, स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी हमने निकाल ली है वर्क पीस की, ऑपरेटर्स की, लीज काउंट की और टीयर टेस्टर की। अब हम चलते हैं स्टेप 9 पे। अब स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी निकलने के बाद अब हम निकालेंगे कंबाइंड अनसर्टेनिटी। कैलकुलेट द कंबाइंड अनसर्टेनिटी स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स इंडिविजुअल स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी। जितनी भी स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी हमने निकाला है उनको हम अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी U1 प्लस U2 U3 प्लस U4। U1 U2 U3 ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी जो हमने निकाला है। जैसे हमने वर्क पीस U1 मतलब वर्क पीस का जो निकाला था, और उसके बाद लीज काउंट का निकाला था, उसके बाद हमने टीयर टेस्टर का निकाला था, उसके बाद ऑपरेटर का निकाला था। तो हम ये जो हमारी वैल्यू आई थी उनको सॉल्व करने के बाद वो वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे इस फॉर्मूले पे, स्क्वायर रूट ऑफ। तो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि हमारी U1 की वैल्यू कितनी थी। ये U1 की वैल्यू कितनी है हमारी, ये हमारी U1 की वैल्यू, एक मिनट, ये हमारी U1 की वैल्यू है स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी 1, और U2 हमारा कहाँ है, U2 हमारा, U2 की वैल्यू ये रही, U2 की वैल्यू हमारी ये रही, और U3 की वैल्यू ये रही, और U4 की वैल्यू ये, सॉरी ये वैल्यू है। तो फ्रेंड्स, हम इस फॉर्मूले पे स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी सारे वैल्यू को रख देंगे, और इसके स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा, सब पे 2 होगा,
2 होगा। फिर अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा कंबाइंड अनसर्टेनिटी वैल्यू 0.9443। अब इस वैल्यू को स्टेप 10 पे चलते हैं। अब स्टेप 10 एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर इंडिविजुअल स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी। इसका जो फार्मूला है कंबाइंड अनसर्टेनिटी इंटू कॉर फैक्टर 2 जो हमारी फिक्स वैल्यू है। कंबाइंड अनसर्टेनिटी कितनी थी हमारी? कंबाइंड अनसर्टेनिटी हमारी थी ये जो हमने निकाला था, कंबाइंड अनसर्टेनिटी हमारी थी ये 0.9443। इसी को हम एक्सपोनेंशियल अनसर्टेनिटी में रख देंगे 0.9443 इंटू 2। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 1.8886 आ जाएगा। 1.8886 जो है ये हमारी है टीयर स्ट्रेंथ की अनसर्टेनिटी वैल्यू। मतलब जब भी हम अपने टीयर स्ट्रेंथ पे कोई भी टेस्टिंग करेंगे तो उसकी जो रीडिंग जो वैल्यू है उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारा इतना प्लस माइनस अप डाउन कर सकता है। सपोज दैट हमने टीयर स्ट्रेंथ किया जिसकी वैल्यू आई हमारी 21.20 और इसकी जो रीडिंग है हमारी इतना अप डाउन कर सकती है 1.89 न्यूटन। अप डाउन इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर आपकी वैल्यू कर रही है अप डाउन तो आपकी अनसर्टेनिटी जो आपने निकाला वो गलत है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।